दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। जिस तामझाम के साथ व्यापारियों को सपना दिखाते हुए नई आर्थिक आजादी की बात की गई थी, क्या वह सपना टूटने लगा है? क्या जीएसटी के सहारे फिर इंस्पेक्टर राज लागू होने लगा है? व्यापारी त्रस्त हैं और आने वाले दिनों में चुनाव हैं। इसे देखते हुए मोदी सरकार ने जीएसटी कानून में फिर एक परिवर्तन कर दिया है। अब 2 करोड़ की कर चोरी पर ही मुकदमा दर्ज होगा। पहले यह सीमा 1 करोड़ तक था। यही नहीं, 3 और महत्वपूर्ण रियायत दी गई है, जिसके तहत किसी भी अधिकारी को अपने कर्तव्यों को निभाने में कारोबारी अगर बाधा डाले तो उनके खिलाफ अपराध दर्ज नहीं होगा। यानी व्यापारी अब जीएसटी इंस्पेक्टरों को रोक सकती है। कारोबारी भौतिक सबूतों से जानबूझकर छेड़छाड़ करे तब भी उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज नहीं होंगे। और कारोबारी अगर कोई जानकारी देने में विफल रहा तब भी कोई आर्थिक अपराध घोषित नहीं होगा या दर्ज नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन आखिर क्यों किया? जब से जीएसटी इस देश में लागू किया गया है तब से कई दर्जन संशोधन किए जा चुके हैं, जबकि इसके लागू करने के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ नहीं कहा था। लेकिन पिछले दिनों जब अचानक जीएसटी के अधिकारी और कर्मचारी बिजनौर और आगरा में अपनी धमक दिखाने लगे तो अचानक व्यापारियों ने व्यापार बंद कर दिया। स्टेट गवर्नमेंट यानी योगी सरकार ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। तब मामला केंद्र के पास गया और केंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ा। 1 सप्ताह के लिए कार्यवाही रोक देनी पड़ी। यह है जीएसटी का सच। व्यापारी लगातार जीएसटी को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, उनकी विसंगतियों पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने कभी कुछ नहीं किया। लेकिन अब जब महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव है, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जब चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उसके बाद 2024 के चुनाव हैं, तो क्या यह राहत सिर्फ चुनाव के लिए? सवाल यह नहीं है कि जीएसटी के सहारे इंस्पेक्टर राज लागू किया गया। सवाल यह है कि जिस तरीके से व्यापारियों पर दबाव डाला जा रहा था, व्यापारियों से घूसखोरी की जा रही थी, कितने अफसर गिरफ्तार हो चुके हैं इस दौरान। यह सारा मामला हैरान कर देने वाला है। और ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार कोई चीज लागू करती है या कोई योजना लागू करती है उस पर पहली बार संशोधन कर रहे हैं। याद कीजिए जब नोटबंदी लागू किया गया था और जब भगदड़ मच गई इस देश में, लोग त्रस्त होने लगे, परेशान होने लगे, तो 150 से अधिक संशोधन हुआ था। और अब दूध, पनीर, आटा, चना जैसे वस्तुओं पर जब सेवा कर लागू किया गया, उसे लेकर भी व्यापारियों ने आपत्ति जताई थी। छोटे व्यापारियों का व्यापार बुरी स्थिति में पहुंच गया था। हालांकि उन लोगों ने 25 किलो के जगह में 26 किलो का पैकेट निकालना शुरू कर दिया। कुछ इस तरह का व्यापारियों ने अपने जीएसटी से बचने की कोशिश की। लेकिन जिस तरीके से जीएसटी के सहारे व्यापारियों पर दबाव डाला जा रहा था, क्या आने वाले दिनों में इसका असर चुनाव पर पड़ेगा? कहना मुश्किल है, क्योंकि यह दौर हिंदू मुस्लिम का दौर है, यह दौर छद्म राष्ट्रवाद का दौर है, यह दौर रंगों पहनावों के आधार पर पहचान बनाने का दौर है। तब ऐसे दौर में मोदी सरकार ने आखिर जीएसटी 2 करोड़ की कर चोरी पर ही दर्ज होगा मुकदमा, ये क्यों कहा? क्या सिर्फ चुनाव के लिए? क्या जीएसटी के सहारे इंस्पेक्टर राज वापस आ रहे हैं,
याद कीजिए वो दौर जब सेल टैक्स होता था और कैसे व्यापारी इंस्पेक्टर राज से परेशान थे। तो क्या जीएसटी के इस दौर में भी इंस्पेक्टर राज फिर से लागू हो रहा है? केंद्र सरकार विरोधियों का मुंह बंद करने जानबूझकर ऐसे व्यापारियों पर निशाना साध रहे जो भाजपा को छोड़ के दूसरे राजनीतिक दलों से जुड़े हुए। कितने ही सवाल है, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी जब कहते हैं कि जीएसटी यानी गब्बर सिंह टैक्स, तब भले ही उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाए, लेकिन अब व्यापारी दबे जुबान पर इसे गब्बर सिंह टैक्स कहने लगे हैं। देखना है कि आने वाले दिनों में सरकार चुनाव को देखते हुए और किस तरीके के संशोधन करेगी और क्या राहत देगी। दूसरी तरफ राज्यों की अपनी परेशानी है। जीएसटी क्षतिपूर्ति राज्यों को समय पर मिल नहीं पा रहा है, जिससे राज्यों पर कर्ज का बोझ तो बढ़ ही रहा है, विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा मोदी सरकार, देखना होगा। धन्यवाद।